हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8वीं के दूरवा हिंदी पुस्तक के तीसरा पाठ पढ़ेंगे, जो कि है चिट्ठियों में यूरोप। इसके प्रश्न और उत्तर को देखते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है पत्र के आधार पर। ठीक है, पत्र के आधार पर है। इस पत्र के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। क है, इस पत्र का लेखक किस शहर या देश की यात्रा पर गया था? तो इसका उत्तर है, इस पत्र के लेखक यूगोस्लाविया के नोवी साद शहर की यात्रा पर गए थे। ख है, उस देश में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? वहाँ कौन सा खेल सबसे अधिक लोकप्रिय है? तो इसका उत्तर है, वहाँ के लोग फुटबॉल बहुत खेलते हैं। टेबल टेनिस और स्केटिंग भी उन्हें बहुत पसंद है। गो है, उस देश के कुछ खाद्य पदार्थों के नाम बताओ। तो इसका उत्तर है, उस देश के कुछ खाद्य पदार्थ के नाम इस प्रकार है: योगर्ट, सूप, सफ़ेद सेम, आइसक्रीम, चावल, स्ट्यू, चिल्ले जैसी मिठाई जिसमें खट्टी बेरी का गुद्दा भरा हुआ होता है, सेवैया, उबली, सूप में ब्रेड, बटर, मार्मलेड आदि। लेखक ने यह क्यों कहा कि अच्छे से रहना ताकि माँ को तकलीफ ना हो? इसका उत्तर है, लेखक ने यह इसलिए कहा क्योंकि वह शहर से बाहर था और माँ अपने बच्चों के साथ अकेली थी। अगर बच्चे तंग करेंगे तो माँ को तकलीफ होगी। पत्र से आगे का पहला प्रश्न है, क है, भारतीय खाने की कुछ चीज़ें जैसे चावल, सेवैया, मिठाइयाँ यूरोप में अलग ढंग से खाई जाती है। क्या भारत में ये चीज़ें अलग अलग ढंग या तरीक़ों से बनाई और खाई जाती है? पता करो और बताओ। तो इसका उत्तर है, हर स्थान पर खाने की चीज़ों को अलग अलग तरह से बनाया जाता है। जैसे कई स्थान पर चावल को उबालकर बिरयानी बनाकर मीठे चावल बनाकर खाया जाता है, तो कहीं इडली या डोसा बनाकर भी खाया जाता है। सेवैया दूध में डालकर, नमकीन बनाकर, खीर बनाकर या फलूदा आदि के रूप में खाई जाती है। इसी तरह मिठाइयाँ भी अलग अलग तरह से बनाई जाती है। प्रश्न ख है, दूना नदी यूरोप के कई देशों में बहती है। भारत में भी अनेक ऐसी नदियां हैं जो कई राज्यों के बीच बहती है। कुछ ऐसी नदियों के नाम लिखो। यह भी पता करो कि वे कौन कौन से राज्यों में से होकर बहती है। तो देखिए, नदी का नाम और राज्य का नाम आपको लिखना है। हमने लिखा गंगा, यमुना और नर्मदा। गंगा में पटना, बिहार, बंगाल। गंगा जो है कौन से राज्य में? पटना, बिहार और बंगाल में। यमुना दिल्ली, उत्तर प्रदेश में। नर्मदा महाराष्ट्र में। तीसरा है मौसम और ऋतुएं। पत्र में लिखा गया है कि मौसम अच्छा चल रहा है, यहाँ बसंत आ रहा है। भारत के अलग अलग भागों में भी अलग अलग तरह का मौसम रहता है। साल भर अलग अलग ऋतुएं अपना प्रभाव दिखाती है। अब तुम दिखाओ कि तुम्हें प्रदेश में साल भर मौसम कैसा रहता है। तो इसका उत्तर है, हमारे प्रदेश में साल में हर 3 महीने में ऋतुएं बदलती रहती है, जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात और वसंत। खान पान। चौथा खान पान क है, अपने प्रदेश की कुछ खाने पीने की चीज़ों के नाम बताओ। तो इसका उत्तर है, दाल चावल, रायता, सब्जी, रसगुल्ला, रोटी सब्जी, खीर तथा अन्य मिठाइयाँ। ख है, अपने मनपसंद व्यंजन को बनाने का तरीका पता करो और लिखो। इसका उत्तर है खीर। मेरा तो खीर है फेवरेट। इसका सामग्री दूध, चावल, चीनी, किशमिश, हरी इलायची, बादाम और केसर इसके बनाने में उपयोग किया जाता है। और इस बनाने का विधि क्या है? सबसे पहले हम पैन में चावल और दूध को उबाल लेंगे। उसके बाद सबसे पहले दूध को उबालते हैं, उसके बाद उसमें चावल डालते हैं, तो चावल और दूध दोनों को उबालेंगे। फिर दूसरा है, हल्की आंच पर तब तक पकाएंगे जब तक चावल पक न जाए और दूध
गाढ़ा ना हो जाए, ठीक है, उसे पकाते रहना है। और तीसरा है, इसके बाद इसमें इलायची पाउडर, चीनी और किशमिश मिलाएंगे। चौथा में, इसे लगातार तब तक चलाएं जब तक चीनी पूरी तरह ना घुल जाए। पाँचवा, अंत में जब पक जाए तो केसर डाल दें। पांचवा प्रश्न है, इसी पुस्तक के किसी पाठ में है कि कुछ लोगों को कोई खास वस्तु इकट्ठा करने का शौक होता है। कुछ लोग गुड़िया, पुस्तकें, चित्र, तो कुछ लोग डाक टिकट इकट्ठे करते हैं। इसका उत्तर है, उत्तर नहीं, पहला दिया है आपको, अपने किसी परिचित के बारे में लिखो जो इस तरह की चीज़ें इकट्ठा करता है। तुम इन चीज़ों के बारे में लिख सकते हो। उन्हें कौन कौन सी चीज़ इकट्ठा करने का शौक है। इसका उत्तर है, मेरी एक मित्र को तरह तरह की फूलों को इकट्ठा करने का शौक है। वे इन्हें कहाँ कहाँ से इकट्ठा करते हैं। इसका उत्तर है, वे इन फूलों को पेड़ पौधों और बाग बगीचों फुलवारी से इकट्ठा करती है। है, उनके इस शौक का शुरुआत कैसे हुई। तो उनके इस शौक का शुरुआत बाग में देखे गए रंग बिरंगे फूलों को देखकर हुआ। है, वे इकट्ठी की गई चीज़ों को कैसे संभाल कर रखती है। इसका उत्तर है, वे इन इकट्ठी की गई चीज़ों को बॉक्स या पुस्तकें, नोटबुक या फाइल में रखती है। इन चीज़ों को इकट्ठा करने और रखने में कौन कौन सी समस्याएं होती। इनको इकट्ठा करने में बहुत कठिनाई आती है क्योंकि रंग बिरंगे फूल आसानी से नहीं मिलते हैं। पेड़ पौधों के नाम। इस पत्र में लेखक ने अलग अलग तरह के पेड़ पौधों का जिक्र किया है। पता लगाओ वे कौन से पेड़ पौधे हो सकते हैं। इस काम के लिए तुम अपने अध्यापकों, अपने साथियों, पुस्तकालय या अन्य साधनों की भी सहायता ले सकते हो, जिसे नए साल पर लगाते या सजाते हैं। तो देवदार का वृक्ष, सफ़ेद कुमुदनी जैसा नीला बैंगनी फूल, आँख का फूल, लाल और पीले फूल वाले पौधे, गुलाब और सूरजमुखी कनेर। पत्रों के माध्यम से तुम लोग गौतम के एरोग्राम मंगवाकर हमको चिट्ठी लिखना। ऊपर के वाक्य पर ध्यान दो और किसी डाकघर में जाकर पता करो कि एरोग्राम किसे कहते हैं। साथ ही यह पता करो कि पत्र भेजने के लिए वहाँ कौन कौन से साधन उपलब्ध है। तो इसका उत्तर है, एरोग्राम एक तरह का पत्र होता है जो लिखकर विदेश भेजा जाता है। उसी में लिखकर उसे तीन मोड़ से मोड़ देते हैं। पत्र भेजने के लिए अन्य साधन भी है, जैसे अंतर्देशीय पत्र, पोस्ट कार्ड आदि। आधुनिक तकनीक द्वारा भेजे जाने वाले पत्रों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करो, जैसे ईमेल, फैक्स। आप लोग खुद इसके बारे में लिख लीजिएगा।